जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और आप ही की ये ध्यान और मेडिटेशन के दरबार को ध्यान से, निर्विचारिता से आनंद उपभोग कराइए। हम सब सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। माँ, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये हमारी सांसें, ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ। माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। माँ, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए। माँ, हे आदिशक्ति माँ,
हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। संपूर्ण चित्त बाएं हृदय पर रखेंगे। शिवोम बार बार करेंगे। शिवोम, 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 शिवोम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम है। कृपा करके हमारे राइट हृदय के समस्त दोषों को दूर कीजिए। मुझे मर्यादा प्रदान कीजिए माँ, मुझे मर्यादित बनाइए। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप माँ जगदम्बे के रूप में हमारे हृदय पर पधारिए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों विशुद्धि, लेफ्ट, राइट, मध्य, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। मध्य हृदय के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हृदय के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे।
राइट हृदय के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी की चैतन्य लहरी अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, हमारे तालु भाग में आइए। संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त तालु भाग पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से गहन कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से गहन करेंगे। दिमाग कहते हैं वो त्रिकोणाकार है और उसके बीचों बीच जाने वाली शक्ति नीचे जा करके हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे में जो त्रिकोणाकार अंश में जो अस्थि है उसमें जाके बैठ जाती है। इसी को हम कुंडलिनी कहते हैं क्योंकि वो 3.5 वर्तुलों में रहती है, कॉइल्स में रहती है, कुंडों में रहती है। और जो 2 शक्तियां बाजू में मैंने दिखाई हुई हैं ये भी उसी त्रिकोणाकार लोलक जैसे, प्रिज्म जैसे ब्रेन में से घुस करके और आपस में क्रॉस करके नीचे जाती है। इस तरह से अपने अंदर 3 शक्तियां मैंने यहाँ दिखाई हुई हैं जो एक बीचों बीच से जाकर नीचे बैठ जाती है और जो 2 बाजू में जाती है। उसके अलावा जो लोलक की दूसरी साइड है या दिमाग की दूसरी साइड है उसमें से भी जो शक्तियां जाती हैं वो दिखा नहीं रही हूँ, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो संस्था वो है। ये जो यहाँ मैंने 3 संस्थाएं दिखाई हैं इसकी जो बीचों बीच संस्था है इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अलावा जो 2 संस्थाएं हैं वो किस तरह से क्रॉस कर जाती हैं आप देख रहे हैं और क्रॉस करने के नाते उसमें 2 तरह के प्रवाह होते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हमारे अंदर पेट्रोल भरा जाता है और जो बाहर की ओर प्रवाह जाता है इसी से हम बाहर जा करके किसी भी चीज को चिपक जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट जानवर को किसी से इन्वॉल्वमेंट है, मनुष्य ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा देश, मेरा मैं, ये सब उसी कारण आता है क्योंकि ये जो प्रवाह हमारे अंदर में बाहर की ओर जाने की हमारे अंदर शक्ति है वही खींच ले जाता है हमारी भरने वाली। हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, जैसे आप सबका चित्त मेरी ओर बहुत आसानी से है, किंतु अगर मैं सीधी बात कहूँ कि अपना चित्त आप अपनी ओर रखें, आप नहीं रखें, इससे सरल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, किंतु ये नहीं हो पाता है। उसके कारण ये है कि हमारे बाहर जाने की शक्ति ज्यादा है और यही शक्ति हमें सिंपैथेटिक नाम की नर्वस सिस्टम देती है, जिसके कारण हम हमारे अंदर बसी हुई जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उपयोग में, जो हमारे अंदर पेट्रोल है उसको हम खर्च करते हैं। वही हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो हमारे अंदर भरती है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक है, माने जो हमारे अंदर आती है और आकर के स्थित रहती है। इन्हीं 2 शक्तियों के कारण हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें प्रतिक्रिया रूप, रिएक्शन के रूप बन जाती हैं और उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ में इस तरह से पर्दा पड़ जाता है कि हम उस सर्वगामी सर्वव्यापी शक्ति से छूट जाते। ये कुंडलिनी जो कि हमारे अंदर नीचे रीढ़ की हड्डी में जाके बैठती है, अपने को 3.5 कुंडों में
लपेट ली। उसका कारण क्या है वो भी शास्त्र विदित है, किंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। 3.5 कुंडों में लिपटी हुई ये कुंडलिनी एकदम से उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है और उसी कारण उसके बीच में तार टूट जाता है। तार टूट जाने के कारण अपने यहाँ पर बीच की नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी उतरती है, उसके अंदर एक पूरी सी गैप हो जाती, जगह बन जाती। ये जगह हमारे पेट में बाहर से भी अगर डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हों तो जानते होंगे कि वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस में भी ऐसी ही जगह हमारे अंदर है गैप। यही भवसागर, यही आदिकाल में बनाया हुआ भवसागर है। जब पहले आदि कुंडलिनी बनाई गई और उस आदि कुंडलिनी को बना करके ही परमात्मा ने सारी सृष्टि की और उसी का संपूर्ण प्रतिबिंब मनुष्य, परमेश्वर के सारी कृति का प्रतिबिंब परमेश्वर। जैसे ही बच्चा जीव धारणा करता है, उसके हृदय में स्पंदन होता है, वैसे ही शिव ईश्वर, जिनकी कल मैंने बात करी थी, वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं और वो दिखाई देते हैं एक अंगूठे के जैसे। कोई घर दीप जल रहा है, कोई घर ज्योत जल रही, दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। आपको भी दिखाई दे सकते हैं, माने ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई दे सकते। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप कोई चीज को देख पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप भी माइक्रोस्कोप पालें और उसे देखें और जानें। हृदय में बसा हुआ यही जीव, इसी को हम लोग जीवात्मा कहते हैं, जिसे सोल लोग कहते हैं, कि जब वो धारणा करता है पिंड की तो उसे लोग जीवात्मा। कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे। इनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा है छोटी सी जोत जलती रहती है, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है और गैस के कारण वहां लाइट हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है, और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति में बैठी है। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखा सकते। यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते ही इतने साल मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है। किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दूं और आपसे कहूं कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाहे खरीद लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए। वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये खरा है कि खोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने हैं, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही बीते? क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके? क्योंकि ये तो आमास देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है। लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे।
पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना चाहिए कि आपको यश आया, लेकिन इतना यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊं। हमारे बीच में बीचों बीच जो गैप है, बीचों बीच जो वॉइड है, ऐसी वॉइड पहले आदि शक्ति की, और उसी वॉइड में हम जानते हैं कि नाभि पे ही माँ हमें अपना दान देती है, पहले अपना रक्त देती है माँ। उसी तरह से इस आदि शक्ति माँ ने की अपना रक्त इसी आदि मानव कहना चाहिए, या आदि मानव की जो कल्पना है उससे नाभि की ही पहले रखना है। जैसे कि कोई हमें बड़ा भारी सा कारोबार तैयार करे, तो हम क्या सोचते हैं, इसका एक चेयरमैन बना दें, इसका एक वाइस चेयरमैन बना दें, इसमें 2-4 सेक्रेटरीज हो जाएं। इस तरह से हम अलग अलग जगह लोग बनाते हैं। इसी तरह से आदि शक्ति ने भी मानव की रचना करने से पहले ही इस सब का विचार और पंचमहाभूत से तैयार की हुई सृष्टि। अब ये भी बड़ा भारी आख्यान है, उसे आप छोड़ दीजिए। जो हम आपको दिखा सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। इस पंचमहाभूत से निर्माण की हुई शक्ति के लिए सबसे पहले कोई न कोई पालन करता है। उस पालन करते का अधिष्ठान करना जरूरी है। पालन करता पहला बनाने पर ही सृष्टि बनानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर नाभि चक्र से श्री विष्णु की रचना, ये सत्य है। इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ। मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की विशेषता लेकर नहीं आई। सभी धर्मों में अति विशेषता है, सिर्फ हमारे अंदर वो जीवंतता नहीं है कि उसे हम श्री विष्णु साक्षात नाभि पर अपने बसते हैं। क्योंकि जब हम कुंडलिनी की जागृति लोगों को देखते हैं और जब उनका नाभि चक्र गड़बड़ में रहता है, तब हम देखते हैं कि श्री विष्णु का नाम लेने से नाभि चक्र जो है खुल जाता है। लेकिन नाम रियलाइज आदमी को लेना चाहिए। नॉन रियलाइज आदमी तो उसी तरह का होता है जैसे कि आपका कनेक्शन तो लगा नहीं, आप टेलीफोन घुमा रहे हैं। जो रियलाइज आदमी किसी आदमी को जागृति देते वक्त ये देखे कि उसकी नाभि चक्र पे कुंडलिनी उठ नहीं रही है अपनी जगह से, तो वो श्री विष्णु का नाम, और श्री विष्णु के नाम से कुंडलिनी वहां से उठ खड़ी हुई। श्री विष्णु की स्थापना में श्री लक्ष्मी जी ही उनकी शक्ति है। हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान में है कि ये सब बातें बचपन से हम अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से सुनते आए। अब अगले जन्म के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि यहाँ लोगों का क्या होगा, लेकिन आज जो हाल है उसमें अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो श्री विष्णु को तो जानते हैं। श्री विष्णु एक सिंबल के रूप में नहीं है जिसे कि हम सिंबल समझते हैं, सिंबल से कहीं अधिक है। जैसे कि साइकोलॉजी में यूंग आदि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है कि मनुष्य स्वप्न में ऐसे ऐसे सिंबल्स या प्रतीक देखता है जो यूनिवर्सल है, जो सार्वजनिक है, सब जगह वही वही दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो और उस पर अगर कोई हथियार इस्तेमाल होने वाला हो तो उसको एक विशेष तरह का त्रिकोण दिखाई देता है, और वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उस पर से निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर में है जिसको कि वो कहते हैं अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। ऐसी कोई न कोई शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है कि जो इस तरह के प्रति बाहर की ओर है। ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति हमारे अंदर इस तरह के प्रति फेंक रही है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर इस तरह के प्रति जब हम गहरे में उतरते, जब आध्यात्म की गहरी पैठ पे बैठते हैं, तब इन्हें हम लोग देखते हैं। श्री विष्णु का स्थान हमारे नाभि चक्र पे है, और नाभि में श्री विष्णु जिस सागर पे लहरा रहे हैं वो प्रेम का सागर।
श्री विष्णु के नाभि से, श्री विष्णु के नाभि से कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। सही बात, नाभि से ही कार्य होने का है। इसलिए नाभि से ही माँ ने श्री ब्रह्मदेव जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उनको निर्मित। इसमें कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि सारे ही धर्म हमारे इसी कुंडलिनी में बसे हैं और हम बाहर का इंटीग्रेशन करना चाहिए, सब धर्मों को एक लाना चाहिए। ऐसी बेकार की बातें क्यों कर? हमारे अंदर ही हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारे अंदर ही हम सब्लिमेटेड हैं। हम जरा अंदर झांकना तो देखें। जब सृष्टि की पहली पहली रचना हुई, सबसे पहले परमात्मा ने श्री गणेश की ही रचना। सबसे पहले उसका कारण गौरी जी ने, परमात्मा कहने से भी आदिशक्ति ने, सिर्फ उसके कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक मां ही। जिन लोगों के हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं वो जानते हैं कि जमीन पर भी वाइब्रेशन आते हैं, जहां छुए वहां वाइब्रेशन आते हैं। गौरी जी जो साक्षात आदिशक्ति का रूप है, उनके बदन में छुए हुए मैल से, मतलब जड़ तत्व से जो बने थे, तो ही श्री गणेश। श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश शिव के बालक, अनंत के बालक श्री गणेश, जो कि सिर्फ पवित्रता के अवतार है। पवित्र ही उनका धर्म है, पवित्र ही उनका कर्म है, और वो पवित्र में ही जीते हैं। ऐसे श्री गणेश की रचना सबसे प्रथम उन्होंने, सबसे नीचे जो मैंने दिखाया है मूलाधार चक्र पे, उनको माता ने, गौरी ने स्थापन, क्योंकि सारी सृष्टि व्यर्थ हो जाए जब पवित्रता संसार से छूट जाए। आज पवित्रता के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। आपको पता नहीं कि मॉडर्न कह करके और बड़े विचारवंत कह करके, इंटेलेक्चुअल्स कह करके भी पवित्रता को जो लोग हाथ डालते हैं, वो जानते नहीं है कि सारे मानव जाति का आधार पवित्र। ये बात शायद बहुत लोगों को पसंद ना, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो सही बात वो यही है कि पवित्रता के सिवाय सारा संसार गिर जाता। इसलिए पहले श्री गणेश की, श्री गणेश की रचना हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे क्यों नहीं करी और हमारे नीचे मूलाधार चक्र पे क्यों करी, इसकी भी एक विशेष बात। श्री गौरी जी के एक ही चक्र लेकर वो आई थी, पहले ही चक्र पे, मूलभूत चक्र पे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी जी नहा रही थी और उन्होंने अपने मोरी के दरवाजे पर ही उनको दिखा दिया। बड़ा सिंबॉलिक है। वो जब नहा रही थी तब उनकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो माँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए छोटे से बालक को दिखा देती है। इसका अर्थ यही है कि जब भी हम धर्म में उतरना चाहते हैं, जब भी हम परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं, तब उस शक्ति के बारे में जो हमारी माँ कुंडलिनी स्वरूप यहाँ बैठी हुई है, उसके प्रति एक छोटे बालक जैसा अबोध स्वभाव होना। बहुत से लोग सेक्स पर आज खड़े होकर के बातें कर रहे हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करिए और उससे कुंडलिनी जागेगी। साफ साफ समझ लीजिए इस बात से, सेक्स अपनी माँ पर लादने जैसी घृणित बात करने से आप लोगों को तो उसी से चिढ़ हो जाए। कुंडलिनी आपकी माँ पहले ही यहाँ बैठी हुई है, पहले ही आप सब्लिमेटेड है। आपकी जो माँ इतनी पवित्र, आपके साथ जन्म जन्मांतर से आपका साथ देती हुई, आपको संभालते हुए आज तक यहाँ आई है। और अभी जब मैं उसको जागृति देने का प्रयत्न करती हूँ तो आप ही की तरफ से कहती है मुझसे, नहीं पहले मेरे बेटे को तू ठीक कर, मेरे बेटे का ये चक्र ठीक नहीं है, उसे तू ठीक कर। इसी कारण मुझे आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक करनी पड़ती है। आपका अगर दिमाग खराब हो तो आपका दिमाग भी ठंडा करना पड़ता है, तभी कुंडलिनी उससे खड़ी है। ऐसी माँ जो सिर्फ आपको देना ही चाहती है, जो आपके पुनर्जन्म के लिए आप ही के साथ बसी हुई है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना, इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर, मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और बहुत अन्याय। मैं तो कहती हूँ कि क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया, उसका शरीर नष्ट कर दिया, तो इसकी बात। लेकिन जो अपनी माँ की इस तरह से अवगति करते हैं और अपमान करते हैं, वो अपनी कुंडलिनी को खो देते। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये माँ
सुप्ता अवस्था में पड़ी रहती। ऐसा करने से फिर उसका क्रोध उठता है और वो ये जो दो बाजू में नाड़ियां दिखाई हैं, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पे नाचता है। उसकी गर्मी के कारण मनुष्य नाचता है, कूदता है, चिल्लाता है, चीखता है। इतना ही नहीं, उसके बदन पे फुंसी आ जाती है और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी को हाथ लगा। ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस प्रेम को नहीं जानते, जो माँ का पवित्र प्रेम। वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस अबोध बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकते जो उन्हें होना है। इस तरह की बातें वही लोग समझाते हैं जो स्वयं कुछ न कुछ गलत रास्ते कर रहे हैं और दुनिया को भरमाना चाहिए। जैसे राक्षसों की योनि के लोग होते हैं, जो राक्षस योनि के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे ही व्यभिचार कर करके और ये योनि प्राप्त की, और वही आपको ऐसी व्यभिचार की बातें सिखाते हैं कि अपने माँ पर सेक्स ला दिए। सेक्स को आप समझिए, सेक्स तो आपके शरीर की जैसे कि घर में मोरी होती है, उस तरह से आउटलेट है, मोरी है। उस मोरी के पास ही, मतलब मोरी के रास्ते पर ही उन्होंने श्री गणेश को दिखाया कि कहीं उधर से कोई इधर आ न जाए। और लोग उल्टा काम करते हैं, सारे लोग ये उल्टा ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप जहाँ जहाँ पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कुंडलिनी जागृत होती है, इसका बड़ा बड़ा नाम दे रखा। अभी मेरे ध्यान में कितने ही लोग ऐसे आते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको ये कुंडलिनी जागृति किसने करा। अब वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति, कहते हैं कि 5 बजे बराबर आपकी जागृति हुई। अब सोचना चाहिए कि भगवान के पास क्या घड़ी है कि वो 5 बजे आपकी जागृति करेंगे। ये तो कोई जीवंत चीज है जो स्पॉन्टेनियसली, सहज में ही आंख में जागृत होती है और प्लावित होती है। जैसे कि एक फूल है, वो फल हो जाता है। हम कभी ऐसा कह सकते हैं साहब ये फूल है, ये 5 बजे फल हो जाए, ऐसा कोई कह दे? इसी तरह की बात है कि हम कुंडलिनी 5 बजे आपकी जागृत कर दें। ये सब स्मशान की प्रेत सिद्ध आदि लोग होते हैं जिनके बारे में मैं कल बताऊं, लेकिन आज जो है वो मंगल ही बातें कर। इस कुंडलिनी को उठाने से पहले श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, करते ही हैं और करना चाहिए। इसमें धर्म अधर्म की कोई बात नहीं। श्री गणेश कोई हिंदुओं का ठेका नहीं। हिंदू अपने को बहुत समझ रहे होंगे कि हम श्री गणेश के ठेकेदार हैं। अभी मैं वहाँ गई थी पूना में, तो वहाँ बहुत ब्राह्मणों ने मेरे विरोध किया और कहा कि इनको हम यहाँ भाषण नहीं देने देंगे, ब्राह्मण। तो मैंने कहा आप में से जो ब्राह्मण है मेरे सामने, मैं देखना चाहती कौन ब्राह्मण। सब आके यूं 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 थर थर कांपने लगे। मैंने कहा क्या ये क्या हो? पहले आप शक्ति हैं क्यों ना? मैंने कहा अगर मैं शक्ति हूँ तो फिर मैं यहाँ भाषण दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? कहने लगे कि नहीं, हमें तो ये विश्वास नहीं था, पर हम बैठे। उसके बाद जब वो बाहर हो गए तो अब हंस हंस के बताते हैं कि कितने हम बेवकूफ। ब्राह्मण है कौन? जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आप द्विज नहीं हो जाते, जब तक आपका कुछ बर्थ नहीं होता, तब तक आप ब्राह्मण। ऐसे तेहरान में हम गए थे तो वहाँ भी मुल्लों और लोग आए और कहने ये काफिर है और इनको हम हर जगह बेकार नजर आते हैं सारे धर्म वालों, इनको इनकी बात से बच जाओ, ये तो नमाज पढ़ा रहे हैं सबको। हमने कहा हम नमाज ही पढ़ा रहे हैं, समझिए। कल हम मुसलमान, मैंने कहा मुसलमान का मतलब, मुसलमान का मतलब है जो फिर से पैदा हुए। आप हुए? कल हाँ हुए। हमने कहा बैठी तरह हमारे सामने नमाज पढ़। नमाज तो पढ़ा गया, उनकी हालत ऐसे ऐसे होने लगी। मैंने कहा यही आप मुसलमान हैं जो मेरे सामने 2 मिनट भी आप हाथ नहीं कर पाते, आपकी आंख भी बंद नहीं हो पाती, आप आंख बंद करते तो आपकी आंख भी लपक रही। पहले आप तो जादू करें। मैंने कहा जादू करें, मंत्र करें, आप में अगर मुसलमानियत है तो आप रोक लीजिए। ऐसे ही धर्म के नाम पर कोई ठेका मारकर बैठ नहीं सकते, इसकी अथॉरिटी किसी को नहीं है। जब तक धर्म को जाना नहीं तभी तक किसी के झंडे लगाने से कोई नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान में कोई आके झंडा मार दे, सब मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी की पहचान है ऐसे ही धार्मिक आदमी की। एक बार अंग्रेज, अवसर तो वही बात है, लेकिन एक बार एक अंग्रेज ने मुझे चोट की कि हिंदुस्तानी की क्या पहचान है। हिंदुस्तानी बड़े अपने समझते हैं वो, पहले हिंदुस्तानियों की क्या पहचान? मैंने कहा बड़ी इसकी आसान पहचान है, हिंदुस्तानी पहचान है और एक अंग्रेज पहचाना तो बताती हूँ। पहले क्या पहचान? मैंने कहा एक हिंदुस्तानी की गले में आप हार पहना दीजिए, वो 1 मिनट में उतार दे।
लेकिन अंग्रेज से आपने पहना तो दिन भर वो पहन के घूमेगा, रात को आपने खाने पे बुला तो फिर पहन के आएगा। ये हिंदुस्तानी की पहचान है। मैंने कहा ऐसे ही धार्मिक आदमी की भी पहचान। बाहर से एक आधा आदमी आपको बहुत बुरा लगता हो, लेकिन धार्मिक आदमी जो धर्म में खड़ा हुआ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर से जो धार्मिक होता है वो दूसरी बात है, और बाहर से जो लंपट और झूठ बात बोलने वाला और ढोंगी और भोंदू आदमी कभी भी धार्मिक नहीं। और इसी वजह से हमारा धर्म, सारे संसार का धर्म टूट गया, किसी को विश्वास ही नहीं रह गया। मैं हिंदू धर्म में, जिसको कि आदि शंकराचार्य जैसे इतने महान बेटे ने इतना महान स्वरूप दिया था, जो कि स्वयं एक रियलाइज था, उसको कहाँ ले जाके गिरा दिया हमने। कहाँ मोहम्मद साहब और कहाँ उनका धर्म, कहाँ ईसा मसीह और कहाँ उनका धर्म। देखते नहीं बनता ये लोग कहाँ अंधे जैसे उल्टे ही चले जा रहे हैं। ये हमारी माँ कुंडलिनी यहाँ बैठी हुई है और इसीलिए श्री गणेश उनकी रक्षा कर रहे हैं, वहां बैठे हुए। लेकिन वो बालक बेचारे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आतताई उन पर जब आक्रमण करते हैं तो मां अंदर से फुंकार करती है और उसी कारण सारे ही कुंडलिनी के दोष आते। उसके बाद नाभि चक्र में मैंने आपको बताया है कि श्री विष्णु की स्थापना है, और स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमारे निर्मित के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे औरतों का जो यूट्रस होता है वो और चक्र से कंट्रोल होता है, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र से ही स्थापित करते हैं। जो कुछ भी हम भी निर्मित करते हैं वो सब स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि मैंने यहाँ 6 नंबर में दिखाया है, उसी से। जैसे कि कोई बड़ा भारी लेखक या कोई बड़ा भारी कवि, जो कुछ भी ओरिजिनल जो आदमी बनाता है वो सरस्वती की आराधना करके होता है। सरस्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी, इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, इसलिए हमेशा गणेश के बाद हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। और इन सब पूजा में और सब चीजों में कितना अर्थ है वही मैं सिद्ध करने के लिए आई। जिसको ये लोग आडंबर कहते हैं वो कितनी महान चीज है, लेकिन उसके अंदर का गहरा अर्थ, उसके अंदर की गहनता जिन्होंने समझी नहीं, जो साइंस के झंडे लगाकर घूम रहे हैं, उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइंस में इसका क्या है। बिल्कुल साइंस भी वहीं से आया हुआ है। अगर सरस्वती जी न हो तो आइंस्टीन को पता न चलता कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। आइंस्टीन ने भी अपनी किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि मैं तो परेशान हो गया लेबोरेटरी में काम करते करते, किताबें पढ़ते, और उसके बाद मैं थक कर किसी उद्यान में बैठ करके सोप बबल से खेल रहा था, साबुन के बुलबुलों से खेल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि then from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me from somewhere unknown। इशारा उसी पर कि सारी निर्मिति हमारे अंदर ही से हो रही है, बाहर से हम कुछ नहीं करते। जो कुछ बाहर है वो जाना ही है। उसके बाद मैंने कहा है आपसे कि 5वां जो चक्र है नाभि चक्र, उसमें श्री विष्णु की स्थापना है। श्री विष्णु की स्थापना है, श्री विष्णु पालन करता है उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी की। जैसे सरस्वती जी भी बनाई गई, बड़े सोच के बनाई। सरस्वती जी को हम सोचते हैं कि जैसे और सरस्वती जी हैं वैसे नहीं, ये बात है बड़ा सोच के बनाई। इसका सोच विचार बड़ा गहरा है। जो दृष्टा है उन्होंने नहीं बनाया है, परमात्मा ने उनको बनाया है, इसलिए उसका सोच विचार बड़ा अच्छा है। आपके लिए थोड़ा सा उसका विचार मैं दूं कि आप सरस्वती जी की मूर्ति अपने सामने, वो श्वेत वस्त्रा है। श्वेत वस्त्रा का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट। जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप सफेद क्यों पहनती हैं। मैं विवाहिता हूँ और मैं वैसे हमेशा सफेद तो पहनती नहीं, लेकिन ध्यान से समय जरूर सफेद पहनती हूँ, जिससे मनुष्य का चित्त जो है वो मेरे रंगों में न उलझे। इसलिए सरस्वती को श्वेत वस्त्रा बनाया है, और उसके हाथ में जो वीणा दी हुई है ये बड़ी द्योतक वीणा, ये अपने यहाँ का आदि गीत यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और इसका अर्थ ये है कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो वो संगीतकार है,
उसको संगीत उतना ही मालूम होना चाहिए जितना एक सरस्वती के पुजारी को मालूम है। आपने देखा होगा बहुत से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं इतने बेस्वाद होते हैं, उनसे आप 5 मिनट बाद फिर आपका सर दर्द हो जाए, बाबा किससे मिले, उनके अंदर जरा भी स्वाद मिठास जरा सी, आप बात करने लग जाए तो बोर हो जाए, आप कहें बाबे बाप किससे मिले, ये तो अपना सारा पांडित्य हमारे ऊपर डालेंगे। ऐसे पढ़े लिखे लोगों से लोग भागते। ऐसा आदमी कभी भी सरस्वती का पुजारी नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा होना और सरस्वती का पुजारी होना बहुत ही महद अंतर। एक पढ़े लिखे आदमी में संगीत और हर एक कला का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलाइजेशन कर लेने से आप विद्वान भी नहीं हो सकते। फिर रहा कहाँ आप सरस्वती के पुजारी हैं। जो आदमी एक चीज को जानता है उसको सब कुछ जानना जरूरी होता है, ये सरस्वती की पहचान। अब जैसे मुझे आप कहिए तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, वो है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन लॉ। 2 चीज मेरे बिल्कुल समझ से परे हैं। शायद हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल है, शायद इसी वजह से मैं नहीं समझ पाती। पर कला में मनुष्य को गति मिलनी चाहिए जब वो अपने स्वाधिष्ठान चक्र में पूरी होता है। उसके बाद नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी जी का स्थान। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, असुर
अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।